कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज ट्यूसडे है। आज हम लोग आप लोगों के लिए, आपको पता है, इतिहास की क्लास लेकर आते हैं आज के दिन। और इतिहास में भी जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में हमारे टॉपिक पूछे जा रहे हैं, हम आपको पहले वो कंप्लीट कवर करा रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी एग्ज़ाम ऐसा ना हो जो आप हमारी क्लास देखें और वहाँ से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना मिले। तो हमारा लक्ष्य है कि आपको एग्ज़ाम में फाइट कराना, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना, आपको एग्ज़ाम की परेशानी से बचाना और आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जो भी क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, वो सब हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक, क्लास बाय क्लास, डे बाय डे कंप्लीट करा के चल रहे हैं। तो आप निश्चित हो कि हमारे साथ जुड़े और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रतिदिन क्लास पाने के लिए, टेस्ट पाने के लिए, करंट अफेयर की क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए देखते हैं आज का हमारा जो विषय है वो है इतिहास मध्यकालीन भारत। ठीक है, और टॉपिक है इसमें हमारा बहमनी साम्राज्य या बहमनी राज्य। ठीक है, तो बहमनी राज्य, इससे पहले हमने आपको विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट कराया था। आज की क्लास में हम बहमनी साम्राज्य से जो भी एग्जाम में 20 साल के पेपरों का एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तुगलक वंश का शासन था उस समय। इसका बचपन का नाम जौना खां था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे सन की शासक भी कहा जाता था, पागल शासक भी कहा जाता था, रक्त पिपासु शासक भी कहा जाता था, जनता का खून चूसने वाला शासक भी कहा जाता था। तो इसकी बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हसन गंगू व्यक्ति था एक, उसने की थी 1347 ईस्वी में। इसकी राजधानी जो थी वो थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। और भाषा क्या थी? मराठी। ये महाराष्ट्र वगैरह वाला एरिया था हमारा। ठीक है, मराठी। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। मतलब पूरे साम्राज्य को बेहतर शासन देने के लिए, बेहतर प्रशासन देने के लिए, बेहतर व्यवस्था देने के लिए और बेहतर नियंत्रण रखने के लिए पूरे साम्राज्य को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन सा? एक तो बीदर था, उसमें एक बरार था, एक गुलबर्गा था और एक दौलताबाद था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। अलाउद्दीन हसन की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को। अलाउद्दीन हसन पूरा नाम था हसन गंगू का। ठीक है, जो ये हसन गंगू था इसका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन गंगू की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद इसका पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा था। तो याद रखना, अलाउद्दीन हसन गंगू की मृत्यु के बाद गद्दी पर तुरंत कौन बैठा था? तो इसका पुत्र तुरंत गद्दी पर बैठा था, उसका नाम था मोहम्मद शाह। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा की गई थी। ये खगोल विज्ञान को प्रोत्साहन देता था। जो ताजुद्दीन फिरोज शासक था, इसके बाद गद्दी पर बैठा था मोहम्मद शाह के बाद। तो ये इसका जो इंटरेस्ट था, इसकी जो दिलचस्पी थी, जो इंटरेस्ट लेता था वो खगोल शास्त्र में लेता था, खगोलीय विज्ञान। तो इसने खगोल विज्ञान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और खगोल विज्ञान को प्रोत्साहित और आगे बढ़ाने के लिए इसने खगोलशाला की स्थापना भी की थी। खगोलीय विज्ञान को प्रोत्साहन दिया था और इसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण भी कराया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार, एक इतिहासकार है फरिश्ता, तो उसने लिखा है फिरोज।
ये आपका फिरोज के जो अभी खगोल शास्त्री था, खगोल विज्ञान पे ध्यान देता, तो फरिश्ता ने बताया कि ये जो शासक था ये अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। अनेक भाषाओं का ऐसे ज्ञान था, मल्टी शासक था अपने आप में भाषा के क्षेत्र में। और किन किन भाषाओं का ज्ञान था फिरोज को? अरबी भाषा का ज्ञान था इसे, फारसी, तुर्की, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मराठी। तो इन भाषाओं का ज्ञान था। एक योग्य शासक था और अनेक भाषाओं का विद्वान था और अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद फिर गद्दी पे बैठा था महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय या मदरसा की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है बीदर में मदरसा किसने स्थापित किया था या महाविद्यालय की किसने स्थापना की थी? महमूद गवाह ने। नेक्स्ट, 1470 ईस्वी में रूसी यात्री, एक यात्री था रूस का, निकितन बहमनी साम्राज्य में आया था। रूसी यात्री का नाम था निकितन। ये बहमनी साम्राज्य में आया था और इस समय बहमनी साम्राज्य का जो शासक था वो था महमूद थर्ड। क्लियर है? बहमनी साम्राज्य के समय जो शासक होता था वो होता था महमूद थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, बहमनी साम्राज्य के शासकों का क्रम देख लीजिएगा एक बार, बाई चांस पूछ ले। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375। इसके बाद गद्दी पे बैठा अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, पूरा नाम है, 1375 से 1378। इसके बाद गद्दी पर बैठा तीसरा दाऊद प्रथम 1378, कुछ ही महीने ये शासक रहा था 1378 में। इसके बाद गद्दी पे बैठा मोहम्मद शाह सेकंड, इसका बेटा था ये, मोहम्मद शाह प्रथम का बेटा मोहम्मद शाह सेकंड। ये गद्दी पे रहा 1378 से 1397। पांचवा शासक इसके बाद गद्दी पे बैठा ताजुद्दीन फिरोज, ये रहा गद्दी पे 1397 से 1442 ईस्वी तक। छठा शासक बैठा गद्दी पे शिहाबुद्दीन 1442 से 1436 ईस्वी तक। फिर बैठा गद्दी पे अलाउद्दीन अहमद सेकंड 1436 से 1458। आठवां शासक था जो गद्दी पे बैठा था फिर लास्ट, शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड 1462-63 से 1482। तो पूरे बहमनी साम्राज्य में 8 शासक हुए हैं। 8 शासकों का क्रम ये है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमी उल्ला बहमनी। जो बहमनी साम्राज्य था इसका जो अंतिम शासक था, अगर आपसे पूछे तो उसका नाम था कमी उल्ला बहमनी। राज्य का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। ये एक अयोग्य शासक था। इस पे जो बहमनी साम्राज्य था वो संभल नहीं रहा था, तो इसके अंडर में जो राजा महाराजा होते थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो क्वेश्चन ये आता है किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा और कब की गई थी? तो ये आइए देखते हैं। राज्य, संस्थापक, वंश और समय। वंश मतलब खानदान। तो राज्य तो आपको पता ही है, बीजापुर मोस्ट इंपोर्टेंट। बीजापुर की जो स्थापना की थी वो की थी यूसुफ आदिल शाह ने। और ये वंश जो था आदिल शाही वंश होता था। और 1489 में 1489 में इसने बीजापुर की यूसुफ आदिल शाह ने स्थापना की थी। और यूसुफ आदिल शाह का जो खानदान होता था, जो वंश होता था, वो था आदिल शाही वंश। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा है अहमदनगर। स्वतंत्र होने वाला दूसरा राज्य था अहमदनगर। इसकी स्थापना की थी मलिक अहमद ने ही की थी इसकी स्थापना। और मलिक अहमद का जो वंश था या खानदान था वो था इमाद शाही वंश। क्या था? इमाद शाही वंश। कब की थी? निजाम शाही वंश। अहमदनगर, मलिक अहमद
और इसका जो वंश था या खानदान था वो था निजामशाही वंश, और इसने की थी 1490 में। तब याद रखना, अहमदनगर की स्थापना 1490 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? मलिक अहमद। मलिक अहमद का जो वंश था वो था निजाम शाही वंश। नेक्स्ट, तीसरा था बरार। बरार की स्थापना जो की थी वो की थी इमाद शाह ने। किसने? इमाद शाह ने। और ये जो वंश था ये था इमाद शाही वंश। बरार संस्थापक इमाद शाह, और वंश का या खानदान का नाम था इमाद शाही। कब? 1490 में ही। इन दोनों की स्थापना अहमदनगर की और बरार की 1490 में ही की गई है। नेक्स्ट, चौथा राज्य था स्वतंत्र होने वाला गोलकुंडा। गोलकुंडे की जो स्थापना की थी ये की थी कुली कुतुब शाह ने, और कुतुब शाही वंश था कुली कुतुब शाह का। जो खानदान था वो कुतुब शाही वंश था। 1512 ईस्वी में इसने इसकी स्थापना की थी। तो अब याद रखना, गोलकुंडा की स्थापना कब की गई? 1512 ईस्वी में। किसने की? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह का जो वंश था या खानदान था वो था कुतुब शाही। पांचवा जो राज्य था स्वतंत्र बनने वाला बिदर। अली बरीद था इसका संस्थापक, बिदर का अली बरीद। इसका वंश था बरीद शाही और समय था 1526। ठीक, तो यहां से एक क्वेश्चन मैच करवाता है राज्य और संस्थापक। ज्यादातर एग्जाम में राज्य और संस्थापक क्या तो मैच करवाएगा या फिर डायरेक्ट पूछेगा बीजापुर का संस्थापक कौन था, अहमदनगर का कौन था, बरार का कौन था, गोलकुंडा का कौन था, बिदर का कौन था। तो आप इसे एक बार रट लीजिएगा, बिल्कुल आप एक क्वेश्चन यहां से मान के चलना एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि किस जो बीजापुर के शासक था कौन था जिसे सूफी के नाम से जाना जाता है? तो वो था अली आदिल शाह। अकबर से पहले इसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था, मतलब ईसाई धर्म के मिशनरी होते कैथोलिक को बुलाया था, और इसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध विद्वान वामन पंडित को बुलाया था, पंडित को बनाया था। याद रखना, बीजापुर के किस शासक ने अपने लाइब्रेरी या पुस्तकालय का अध्यक्ष वामन पंडित को नियुक्त किया था? तो वो हो जाएगा अली आदिल शाह। या फिर बीजापुर के किस शासक ने अपने शासन काल में कैथोलिक मिशनरियों को अपने साम्राज्य या दरबार में बुलाया था? ये था अली आदिल शाह। बीजापुर का ऐसा कौन सा शासक था जो सभी धर्मों का सम्मान करता था, सभी धर्मों को संरक्षण देता था, सभी धर्मों को बढ़ावा देता था? अली आदिल शाह। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत भाषा और मराठी भाषा को संरक्षण देना जारी रखा था। जो अली आदिल शाह था ये संस्कृत भाषा को भी संरक्षण देता था, अपने राज्य में संस्कृत भाषा का भी विकास चाहता था और मराठी भाषा का भी विकास चाहता था। तो इनने दोनों भाषाओं को संरक्षण दिया था। इसके बाद के जो उत्तराधिकारी थे, जो इसके बेटे थे या इसके भाई थे या इसका कोई भी था, उन्होंने भी यही परंपरा जारी रखी अपने दरबार में और संस्कृत और मराठी भाषा को संरक्षण देना जारी रखा और इसका विकास कंटिन्यू लगातार उन्होंने किया। कुछ प्रमुख विभाग थे और उनके अध्यक्ष जैसे वकील सल्तनत। तो ये जो इसका जो अध्यक्ष होता था दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था। दिल्ली का जो नायब होता था मलिक नायब, वो बड़ा पद होता था। तो उसका जो आपका बिदर राज्य था उसमें वकील दर सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के बराबर का पद होता था। दूसरा है वकील कुल, मंत्रियों के कार्यों की जांच रखता था, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करता था, मंत्रियों पर नजर बना के रखता था। कुल मिला के बात यह है, ठीक है। कौन? वकील कुल। नेक्स्ट है अमीर ए जुमला। यह वित्त विभाग का प्रमुख होता था या वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था या वित्तीय देखरेख इसके अंडर में होती थी। अमीर ए जुमला, ठीक है, वित्त अध्यक्ष। नेक्स्ट है वजीर
अशरफ। वजीर जो अशरफ होता था ये विदेश विभाग का प्रमुख होता था या विदेश नीतिकार होता था, एक ही बात है। जैसे विदेश विभाग होता है ना हमारा आज भी, तो विदेश विभाग का जो प्रमुख होता था बिदर साम्राज्य में वो होता था बहमनी साम्राज्य में अमीरे जुमला। नेक्स्ट, अमीरे अशरफ विदेश नीति। नेक्स्ट है पेशवा। जो पेशवा का पद होता था वो तो होता था वकील सल्तनत का सहायक। जो पूरी सल्तनत का वकील होता था, जो वकील दर होता था, उसका जो हेल्पकार होता था वो होता था पेशवा। नेक्स्ट, कोतवाल। कोतवाल जो होता था बहमनी साम्राज्य में ये नगर का मुख्य अधिकारी होता था। ठीक है, नगर की समस्याओं पर नजर रखता था, नगरों को बेहतर प्रकार से संचालित करने के लिए नजर रखता था, नगरों में कोई लड़ाई झगड़े ना हो उसके लिए नजर रखता था, तो ये होता था कोतवाल। ठीक है, तो प्यारे छात्रों छात्रों ये थी आज की हमारी बहमनी साम्राज्य पर जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी एग्जाम के पर्पज से, वो मैंने आपको इस क्लास में कराई है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आप देखना इसी से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप निश्चित हो गए हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।